Dear friends, now we will learn about position and displacement vectors. बहुत ही important vectors है ये। और पोजीशन वेक्टर जो है उसके बारे में तो मैं आपको बताऊं कि आपको 12th में भी इसका रेफरेंस आएगा। पोजीशन वेक्टर बहुत सारी जगह पर इसके रेफरेंस आते रहते हैं। ये बहुत सारे मामलों में हमें किसी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी की पोजीशन या किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की पोजीशन जानना ज़रूरी हो जाता है। तो पोजीशन वेक्टर बहुत जगह पर आएगा। और उसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी मैकेनिक्स में तो इम्पोर्टेंट है ही है, साथ ही साथ जहाँ जहाँ पर भी पोजीशन के बदलने वाली बात आएगी वहाँ वहाँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी आने वाला है। इन दोनों को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। सबसे पहली बात आती है पोजीशन वेक्टर की। फर्स्ट थिंग इज पोजीशन वेक्टर। यू ऑलरेडी लर्न दैट द वेक्टर is a physical quantity which requires to represent its magnitude as well as direction. So direction को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए या तो फिर हमें डायरेक्शंस यूज़ करनी पड़ेगी, जैसे कि नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट इत्यादि, ये सब। या फिर हमें कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम का सहारा लेना पड़ेगा। तो बट नेचुरल है कि ग्राफिकल मेथड्स या ग्राफ का यूज़ करेंगे। हम लोग नोटबुक में ही काम करने वाले हैं, तो हम लोग एक कोऑर्डिनेट सिस्टम का सहारा ले लेते हैं। 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ फिगर में आपको दिखाई दे रही है। इसमें एक वाई एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है, और हमें पॉइंट P के पास पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है? तो वो ओरिजिन के विथ रेफरेंस टू पोजीशन बताता है किसी पॉइंट की। तो इस पॉइंट की ओरिजिन के विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन दिखाने वाला जो एरो आपको दिख रहा है वही इसका पोजीशन वेक्टर है। ये पॉइंट P का वही पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर हमें दो चीज़ें बताता है। देयर आर 2 थिंग्स विच the position vector tells us about. The first thing is a straight line distance of the point from O. So point O से ये जो origin point है वहाँ से लेके P का जो point है उसका जो straight distance कितना है वो हमें पता चलेगा। और दूसरा direction in terms of theta with positive x axis। इस पर्टिकुलर वेक्टर का एंगल डायरेक्शन क्या है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के कंपैरिजन में। तो इस तरीके से पोजीशन वेक्टर हमें ये दो बातें बता जाता है। स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन एंड द डायरेक्शन इन टर्म्स ऑफ थीटा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस और एक्स डायरेक्शन। दूसरा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वेक्टर। इट इज दैट वेक्टर विच टेल्स हाउ मच एंड इन विच डायरेक्शन एन ऑब्जेक्ट हैज चेंज्ड इट्स पोजीशन इन अ गिवन टाइम इंटरवल। तो इसका मतलब है किसी समय मर्यादा में किसी ऑब्जेक्ट ने एक जगह से दूसरे जगह पर कितना डिस्टेंस तय कर लिया, उसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं। सो पोजीशन यहाँ फिगर आप देखते हो कि OP, सपोज दिस इज द ओरिजिन O, दिस इज ओरिजिन O। सो O से P तक जो है वेक्टर हमने बता दिया है। वहाँ से लेके O से Q तक पोजीशन इतना चेंज करना है। तो पाथ डिफरेंस आ जाएगा, PQ की बात करेंगे तो पाथ डिफरेंस आ जाएगा RQ माइनस RP, RP माइनस RQ। ओके, सो इस तरीके से कोई भी ऑब्जेक्ट XY प्लेन में मूव कर रहा है तो उसके इनिशियल पॉइंट से P माना जाएगा उसका इनिशियल पॉइंट, वहाँ से उसके फाइनल पॉइंट तक जो वेक्टर बनाया जाता है
उसी को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जो वेक्टर बनाया जाता है उसी को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। तो ये दोनों, दैट इज पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इन दोनों के बारे में आप फिगर ड्रॉ करके और वीडियो को पॉज करके इसके नोट्स आप लिख लीजिएगा।